हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था एसएससी कैलेंडर का कि एक बार एसएससी का कैलेंडर जारी हो जाए तो हम भी आने वाले इस ईयर के अंदर अपनी भूमिका किस तरीके से अदा करेंगे उन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे एक तरीके से एक प्लान बना लेते हैं कि एक बार कैलेंडर आ जाए, हमें डेट का पता चल जाए, कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि एसएससी ने अपना 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2024 के अंदर कौन सा एग्जाम किस डेट को होगा, ये सब कुछ एसएससी के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब वो चीजें आपको देखनी है कि आपको इसमें से किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि कौन से एग्जाम का आप इंतजार कर रहे हो। सब कुछ मैं आपको एक एक डिटेल करके यहाँ पे बताने का काम करूंगा कि कौन सा एग्जाम किस डेट को होगा, एग्जाम कब होगा, और आपके जो फॉर्म फिलअप होंगे वो किस डेट से स्टार्ट होके किस डेट तक आपका टाइम पीरियड रहेगा। उन सारी चीजों के ऊपर हम बातें करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग थंबनेल को देख चुके होंगे कि एसएससी का कैलेंडर यहाँ पे जारी हो चुका है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एसएससी का जो कैलेंडर आया है हमारा, उसके अंदर किस तरीके से और कौन कौन से एग्जाम की डेट आपकी रहने वाली है और ये एग्जाम कब होंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये आपका टेंटेटिव टाइम टेबल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, और कौन सा एग्जाम डेट कब रहेगी, फुली डिटेल के अंदर एसएससी के द्वारा इन चीजों को बताने का काम किया गया। सबसे पहले देखिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब जिन बच्चों को ग्रेड सी स्टेनोग्राफर का इंतजार था, इसका जो एग्जाम होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस होगा। ओके, ऑनलाइन है ये एग्जाम होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। कब होंगे, इसका जो यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है 5 जनवरी 2024, यानी कि अभी मैं आज 1 तारीख है यानी कि न्यू ईयर है, जिस दिन ये वीडियो आपको बनाने का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक 5 जनवरी से ये आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे, 25 जन, यानी कि इस महीने की 25 जनवरी तक आप इन एग्जाम को यहाँ पे फिल कर सकते हो, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर है। अब सवाल यहाँ पे ये है, सर इसका एग्जाम कब होगा। तो इन्होंने बताया है अप्रैल मई, यानी कि ये आपके अप्रैल के एंड तक स्टार्ट होंगे और मई की कुछ स्टार्टिंग डेट तक चलने का काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है। या ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल में स्टार्ट हो और या फिर मई में स्टार्ट हो, इस तरीके से भी यहाँ पे क्या देखा जा सकता है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे अप्रैल का एंड। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन को क्या है स्टार्ट कर सकते हैं और उस तरीके से अपनी पूरी की पूरी भूमिका बना सकते हैं कि कब और कौन सा एग्जाम आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके बाद में है जेएसए या फिर एलडीसी। ओके, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, ये भी कैसे होगा, कंप्यूटर बेस रहेगा। इसके जो फॉर्म है फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे 12 जनवरी से। जैसा कि मैंने बताया आज 1 जनवरी है, 12 जनवरी से ये फॉर्म भरने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सर कब तक चलेंगे, आप 1 फरवरी तक ये एग्जाम यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। सर इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम भी आपका अप्रैल और मई के अंदर होने की यहाँ पे संभावना जताई गई है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एसएसए या फिर यूडीसी। ठीक है, इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे रहेगा पेपर। ठीक है, और इसके फॉर्म इसी जनवरी के अंदर यानी कि 19 जनवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, कब तक चलेगा ये 8 फरवरी तक आप यहाँ पे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम भी आपका अप्रैल और मई के अंदर होगा। ठीक है, तो आपके यानी कि इतने सारे एग्जाम कब आ रहे हैं, आप अप्रैल को भी अगर आधार मान के चलो तो आज से ही आपको अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, इसकी अगर हम बातें करें तो ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। अच्छा, इसके फॉर्म कब भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 1 फरवरी यहाँ पे डेट दे रखी है। सर कब तक भरे जाएंगे, 28 फेब तक इसके यहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर इसका एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम होगा अप्रैल और मई 2024 के अंदर, यानी कि ये भी एग्जाम आ रहा है आपका कब, मई और अप्रैल के अंदर। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं हम इनसे आगे। अब आता है आपका एक और सबसे मेन एग्जाम, जिसकी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बड़ी एक कहते हैं ना उत्सुकता रहती है कि कब सीपीओ का एग्जाम आएगा और कब हम इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी
कि जो सब इंस्पेक्टर है इसका भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन कब होगा वो अभी हम देखने का काम करेंगे। उससे पहले आप ये देखो कि इसके फॉर्म कब निकल जाएंगे। 15 फरवरी से इसके फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसको कौन से बच्चे भरते हैं, देखो सीजीएल का एग्जाम आता है, सारे बच्चे लगभग अप्लाई करते हैं, क्लियर है। लेकिन इसमें सीजीएल के अंदर वो बच्चे भी अप्लाई करते हैं जैसे कि कोई हैंडीकैप हो गया, जो फिजिकल नहीं कर सकता है, या और इसमें ये बच्चे थोड़े से क्या है यहाँ पे साइड हो जाते हैं कि मान के चलो मैं कैपेबल नहीं हूँ फिजिकल के लिए, क्लियर है, तो मैं साइड हो जाऊंगा। तो वो बच्चे जो फिजिकल कर सकते हैं, ठीक है, रेस लगा सकते हैं, बाकी एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनके लिए आपका ये एग्जाम रहेगा किसका, सब इंस्पेक्टर का। 15 फेब से ये आपके फॉर्म इनके स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, 14 मार्च। 14 मार्च तक आप इन फॉर्म को फिलअप करने का काम यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर है। सर एग्जाम कब होगा, मई और जून के अंदर, तो आप मई मान के चलो, ठीक है। मई मान लो कि मई के अंदर ये आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज से भी अगर आप तैयारी करोगे, ठीक 5 महीने आपके पास पड़े हैं। सबसे पहले कौन सा किस तरीके से आपको तैयार करना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर, ठीक है, अलग अलग ट्रेड के अंदर होता है, सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, ये सब एग्जाम आपके ऑनलाइन रहेंगे। अच्छा, इसके फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 29 फरवरी, ठीक है। 29 फेब को आप यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिलअप करना यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, कब तक चलेंगे ये, कब तक चलेंगे, ये चलेंगे आपके 29 तक, ठीक है। 29 तक आप इनको क्या है फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एग्जाम कब होगा इनका, मई के अंदर, ठीक है। मई और जून के अंदर, जून 2024 तक आप ये एग्जाम क्या है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जिसका बहुत सारे और भी बच्चों को इंतजार रहता है, ठीक है, किसका, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 के ऊपर, यानी कि इसको आप एलडीसी भी कह सकते हो, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क भी हम इसको बोलते हैं। ये भी कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके जो फॉर्म है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे 2 अप्रैल से, और कब तक चलेंगे आपके, ये चलेंगे आपके 1 मई तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा आपका यहाँ पे जून और जुलाई के अंदर, तो आप यहाँ पे जुलाई मान के चल सकते हैं। जुलाई 2024 के अंदर आप मान के चलो कि आपका ये एग्जाम यहाँ पे होगा, आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एमटीएस, ठीक है। चलो इस एमटीएस के अंदर देखो, एमटीएस होगा आपका 10th बेस के ऊपर, ठीक है। 10th बेस पे ही आपका एग्जाम होता है, और बहुत सारे बच्चे इसको फिल करने का काम करते हैं। जिनकी 10th हो चुकी है वो इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिएगा, मई के अंदर इनके एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे, और कब तक चलेंगे, 6 जून तक, ठीक है। 6 जून तक आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, एग्जाम कब होगा, जुलाई और अगस्त के अंदर इनका एग्जाम होगा, तो आप जुलाई मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा लो कि आपके पास तकरीबन तकरीबन अभी 7 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। अब आता है इसका मेन एग्जाम, ठीक है, जिसका बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं, वो है आपका सीजीएल, ठीक है, सीजीएल, ओके, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि आपका ग्रेजुएशन बेस्ड रहता है, ओके है। अब सवाल यहाँ पे ये है, इसका एग्जाम भी कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। इसके फॉर्म कब फिलअप होंगे, ये होंगे जी 11 जून से, ठीक है। 11 जून से इसके जो फॉर्म है फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। सर कब तक फिलअप कर सकते हैं, तो आप 10 जुलाई तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, ओके है। सर एग्जाम कब होगा, सितंबर अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम होगा, तो आप सितंबर मान के चल सकते हैं। यानी कि आज से भी अगर आप तैयारी करोगे तो आप मोटा मोटा ये मान के चलो आपके पास तकरीबन तकरीबन 8 से 9 महीने अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, क्लियर है, इनका एग्जाम, ठीक है। फॉर्म कब फिलअप यहाँ पे होंगे, 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, 14 अगस्त तक इनको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम कब होगा, अक्टूबर नवंबर, तो आप अक्टूबर मान के यहाँ पे चल सकते हैं। इसके बाद में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, क्लियर है, इसका एग्जाम और फॉर्म कब भरे जाएंगे, पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। 23 जुलाई से इसके जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, और कब तक आप फिलअप कर सकते हो, 21 अगस्त तक, ठीक है। अच्छा, एग्जाम कब होगा, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका एग्जाम यहाँ पे होगा, ओके है। आगे समझो, इसके बाद में कांस्टेबल का एग्जाम, ठीक है, कांस्टेबल कौन सा, जीटी, ओके है। ये कब आपके फॉर्म निकलेंगे, ये निकलेंगे 27 अगस्त को। अच्छा, कब तक आप इनको फिलअप कर सकते हो, आप कर सकते हो 27 सितंबर तक। सर एग्जाम कब होगा, ये दिसंबर, यानी कि 2024,
इस साल के एंड के अंदर, और कब तक चलेंगे, जनवरी 2025 तक ये चलने का यहाँ पे काम करेंगे। ये सब कुछ हमने देखा कि कौन सा एग्जाम आपका किस डेट को होगा, फॉर्म कब फिलअप होंगे, एंड ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे बताने का काम किया। अब अगर आप चाहते हो कि इनके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलो कि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो सीपीओ की, ठीक है, कि सर सीपीओ के ऊपर हमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्लियर है, कि सीपीओ के अंदर कौन कौन से आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, कितने नंबर का आएगा, एग्जाम किस तरीके का रहता है, क्लियर है, ये सारी चीज आप हमें बताने का काम कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। इसके अलावा कंबाइंड हायर की, अगर इसकी भी आप चाहते हो कि सर इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दी जाए, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में आपका सीजीएल, ठीक है, सीजीएल का जैसे मैं बातें करूं, यहाँ पे पैटर्न जो हमारा चेंज हो गया कि सर अब कौन सा आपका सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, प्री में क्या आएगा, मेन में क्या आएगा, आगे टीयर 3 के अंदर क्या आएगा, या फिर आपका इंटरव्यू हुआ है या नहीं है, खत्म कर दिया गया, कितने नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर भी आप क्या डिटेल में थोड़ा सा हमें बताने का काम कीजिए। तो अगर आप ये चाहते हैं तो इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना दूंगा जो आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, सिर्फ डेट तक हमने सीमित रखा, एग्जाम कब होगा आपका और फॉर्म कब फिलअप होंगे ये इस वीडियो के अंदर हमने बताने का काम किया है, ठीक है जी। तो इस क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।